नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं आप लोगों से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि यूट्यूब अपना चैनल क्रिएट करूं और उस पर जो है अपनी बातों को साझा करूं। हालांकि ये चैनल तो मैं बहुत साल पहले क्रिएट किया था और एक दो पोस्ट भी डाली थी, लेकिन मैं इसमें रेगुलर नहीं रहा। लेकिन अभी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, जैसे मैंने एक किताब लिखी थी दी प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, जो कि 2019 में पब्लिश हुई। और मेरे बहुत ही करीबी मित्र ने मुझसे पूछा कि ये आपने जो बुक लिखी है दी प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, क्या इस बुक के थ्रू जो है आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि हाँ, जो प्रोसेस मैंने लिखा है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये प्रोसेस है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो जो चाहता है वो अचीव कर सकता है। तो मैंने सोचा कि उसी से शुरुआत किया जाए। तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सपने हैं जिसे आप साकार करना चाहते हैं, तो शायद ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और वो बुक भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। तो इस प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट उन्होंने 7 चीज़ें लिखी है, 7 स्टेप्स है बेसिकली। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और अपने बैंकिंग करियर के दौरान कुछ बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। तो उन्हीं के बेस पे और कुछ बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, कुछ पीरियोडिकल्स और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअली किसी भी चीज़ को पाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। पुस्तक में दी प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट जो पुस्तक है उसमें 7 स्टेप्स मैंने बताए हैं। और एक सबसे पहले तो सक्सेस क्या है इसको डिफ़ाइन करने की मैंने कोशिश की है। सक्सेस का मतलब हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितने भी डेफिनेशंस मैंने पढ़ा उसमें मुझे लगा कि द बेस्ट डेफिनेशन इज़ कि सक्सेस ऑफ योर ड्रीम्स। कहने का मतलब कि हर समय हमारे ड्रीम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं और हम अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, फिर नए ड्रीम्स आते हैं, नए ड्रीम्स को पूरा करते हैं। तो जैसे जैसे हर प्रोग्रेशन में जब हम उस ड्रीम्स को पूरा करते हैं तो दैट इज़ सक्सेस। और ये ड्रीम जो है हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जो सबसे पहले इस प्रोसेस में है वो है ड्रीम या डिज़ायर। और यही एक कॉमन फैक्टर है जो एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, जो उतने सक्सेसफुल नहीं है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास एक ड्रीम होता है जिसके लिए वो काम करते हैं। लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि सपने तो ऑलमोस्ट सारे लोग देखते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं पूरा कर पाते? क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ड्रीम को कैसे अचीव करना है या ड्रीम को कैसे गोल में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा चीज़ है, जब मैं वो किताब लिख रहा था, मैंने शुरू ही की थी, तो मेरा ड्रीम था कि मैं एक पब्लिश्ड ऑथर बनूं, एक किताब लिखूं। तो उसके लिए फिर मैंने, अब ये तो चीज़ है, ये कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। जब तक आप अगर कोई डेडलाइन नहीं देंगे तो फिर ये कब पूरा करेंगे? हो सकता है कि अभी जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 में आप पूरा करना चाहते हैं, या 2025 में, या फिर 2020। कभी तो आप पूरा करना चाहेंगे, कभी तो आप डेडलाइन सेट करेंगे, नहीं तो ये तो कभी आएगा ही नहीं वो मौका कि कब आप शुरू करेंगे और कब आप फिनिश करेंगे। तो एक डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही हम अपने ड्रीम के आगे डेडलाइन देते हैं तो वो हमारा गोल बन जाता है। अब हर गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब गोल को ऐसा समझ लीजिए कि वो आपका डेस्टिनेशन है जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप मुंबई पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसके कई व्हीकल्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं। आप साइकिल से यात्रा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, और शायद पहुंच भी जाएंगे। मुंबई तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत लोग साइकिल से जाते हैं। मोटरसाइकिल हो सकता है, अपनी कार से जा सकते हैं, ट्रेन है, प्लेन है। तो बहुत तरह के व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप जो है वो आप यूएसए पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप साइकिल जैसा व्हीकल चुनेंगे तो वो कब रियलाइज़ होगा वो पता नहीं। तो
अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आपको प्लान चुनना पड़ेगा। और जो प्लान है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पहला तो ये है कि वो डायरेक्शन जो है, जब आपको डेस्टिनेशन आपका डिसाइड हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप जिस दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपको मुंबई जाना है और आप ट्रेन में सवार होते हैं, लेकिन अगर वो ट्रेन मान लीजिए कि दिल्ली जाती है तो आप मुंबई कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो डायरेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और दूसरा है कि सही व्हीकल जो है वो भी चाहिए। मतलब प्लान प्लस डायरेक्शन जो है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। चौथी चीज़ जो है वो विश्वास है, बिलीफ। मान लीजिए कि आप मुंबई पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है कि आप वहां पहुंच पाएंगे, या आपने जो व्हीकल चुना है, मान लीजिए कि आप साइकिल से मुंबई तक की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन आपको विश्वास नहीं है अपनी काबिलियत पे, या उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, इंटरनल फैक्टर्स हो सकता है, जिसकी वजह से आपको विश्वास नहीं है कि आप कभी मुंबई पहुंच पाएंगे। तो जब अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर आप जो है वो एक्शन नहीं लेंगे, जो कि 5वां चरण है। विश्वास होगा तभी आप एक्शन लेंगे, और जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो 5वां चरण जो है, या 5वां स्टेप जो है वो है एक्शन। लेकिन एक्शन तभी आप लेंगे जब आपको विश्वास होगा। तो 5th चीज़ जो है वो एक्शन है। उसके बाद 6ठी चीज़ आती है वो परसिवरेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्शन तो लेते हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो हमें बार बार कोशिश करनी है। अगर हमें पता है कि हमारा डायरेक्शन जो है वो सही है, हम जो एफ़र्ट डाल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि देर हो जाए वहाँ तक पहुँचने में, आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने पे, लेकिन आप पहुँचेंगे ज़रूर। तो परसिवरेंस जो है वो 6th है कि आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं हो जाती कि आप जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। और 7वां चरण जो है वो अचीवमेंट इटसेल्फ है, अकॉम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट बोलते हैं, कि आप जो भी अपने लिए गोल सेट करते हैं उसे अचीव करते हैं तो आप उसे सेलिब्रेट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर जब आप नए गोल सेट करेंगे तो उसके लिए आपके पास विश्वास होगा और आत्मविश्वास होगा। तो ये 7 स्टेप्स है जो जिसके थ्रू जो है हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ कि वो 7 स्टेप्स क्या है। फर्स्ट है ड्रीम, देन गोल। ड्रीम के आगे अगर आप डेडलाइन सेट करते हैं तो वो गोल बन जाता है। फिर आपके पास प्लान होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। और चौथी चीज़ है कि आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीफ। एंड देन 5वीं चीज़ है कि एक्शन लेना है और परसिवियर करना है, मतलब बार बार एक्शन लेना है। और 7वीं चीज़ है कि अचीवमेंट। तो ये था। अब मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा।